कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अभी कोलकाता मामले की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से भी हैवानियत की एक खबर सामने आ गई। मुजफ्फरपुर में दलित किशोरी की चाकू गोद कर निर्मम हत्या करने का एक मामला सामने आया है। हत्या करके शव को पोखर में फेंक दिया गया। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि किशोरी के साथ बलात्कार किया गया है, क्योंकि उसका शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। साथ ही बच्चे के प्राइवेट पार्ट में भी जख्म के निशान पाए गए हैं। नाबालिग को बदमाश रात में उसके घर से उठाकर ले जाते हैं और गैंगरेप कर हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, बदमाश नाबालिग के स्तन और प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट देते हैं। सोमवार को उसका शव अर्धनग्न अवस्था में तालाब के किनारे मिला। मुंह पर कपड़ा बंधा था और पास में मांस के चिथड़े और खून के धब्बे थे। पीड़ित छात्रा के परिवार ने कहा कि रविवार की रात 5 लोग घर से बेटी को उठाकर ले गए। उन्होंने बेटी को ले जाते समय कहा था कि तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे। घटना के बाद छात्रा की मां ने लिखित शिकायत दी थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांव के ही संजय यादव समेत 5 अज्ञात बदमाशों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में 50 से ज्यादा बार चाकू गोदने के निशान मिले हैं। पूरी घटना मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव के नया टोला की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर से रविवार रात से ही गायब थी। परिजन उसे तलाश रहे थे। उसका शव चौर स्थित पोखर में मिला। किशोरी के शरीर पर 50 से ज्यादा जगहों पर चाकू के जख्म मिले हैं। उसे बेरहमी से गोद कर मारा गया है। उसके प्राइवेट पार्ट में भी चाकू के जख्म है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। चला कि एक घटना घटी है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी बच्ची से? 6 महीना से हमारा बेटी के पीछा करत रहलक। 6 महीना से हमरा के कही दिलक से तोरा बेटी तू अपना बेटी से हमरा के बियाह करा दे। तो हम कहली से तू गोआर बारा, हम बारी, हम तोरा से बियाह न करब। हमरा लड़का न मिली का कहता तो कही बा हमरा 4 बीघा जमीन बा, हम तोरा बेटी के नाम पर 2 बीघा चल लिख दिलवा। हमरा 2 गो ट्रैक्टर बा, चलो तोरा बेटी के 1 गो ट्रैक्टर हम नाम पर तोरा बेटी के नाम पर ट्रैक्टर कर देम। हमरा बोलोरो बा, बोलोरो लेके जहाँ तहाँ हम एकरा के लेके जाए बा। हम कहली तोरा बेटा जवान हो गेल, तोरा शर्म ना उसे तू हमरा बेटी से बियाह करबे। आए बेटा या अपना ला है। अभी आपको कैसे पता चला ये सब? हमरा पता चलक से 12 बजे रात के क्या कहलक से 4, 5, 6, 7 गोरा गेलक। आ बेटी के हमरा अंगना में है का कहलक से मुँह दाब के आ लेके चल अयलक चौरे चौरे बाँस तर में। वैसा ही आ गेलक। आ ये नहीं मरले बजान। खोजबीन नहीं किए थे उसके बाद? हमारे घर ना ई बेटी ना रहे, बोलबम चल गए रहे, नाती ना रहे, अभी कपड़े पहन ले बा, नातनी ना रहे, ई तीनों चल गए रहे। हम कल 6 बजे अभी जो आए हैं तो क्या देखे? हम अभी अलिए तो देख लिए तो ओकरा पर फोन कैलिए नु डकिया पर। हम कहलिए कौन रहे हैं? समझ गए। जो राय जी है। क्या नाम? आपके क्या नाम बताएं उसका? संजय राय। संजय राय। वो शादीशुदा है संजय राय? जी, आधा वयस है, बूढ़ा जैसन है वो, आधा वयस है। तो उसका शादी करने के लिए बेचैन थे? हाँ, समझ गए। ये घर का आमने सामने वाला, ठीक है, उसको बैठा। फिर ऐसा हादसा वो क्यों किया? सब चीज कह के ध के जब देखा ना कि मम्मी हमारी नहीं है, हमारा घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम चले गए तो सब 8-9 गुरन उस जगह बैठे थे। समझ गए। जब हमारा बेटा बेटी हम चले गए, जैसे ही जा रही है रेवा में जाके जल बोझ रहे हैं, वैशाली तक ले गए, तब वहीं तक ले यहाँ से फोन कर रहा है, ठीक है, कि घर में आदमी ना है। जब रात को खोजा, जब घर में आदमी अगल बगल में सबसे पूछा, कृपा के देख लिया ऐसे वैसे फला चिल्ला, सब बसवारी जगह, सब जगह आत्मा कुटमैता, सब जगह फुना फुनी। राते में जब ऐसा बात बोला तो हम का जाए वहाँ, लौट के फिर वहाँ से हम लेके बच्चा लेके भागल यहाँ आए। सारा आदमी लाश जाके वहाँ पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी ना हम लोग के बता रहा था, हमारा घर परिवार के लोग के, कि हाँ तुम्हारा लड़की के वहाँ जान मार दिया हुआ है। आप ही हम ही सब कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, आटी पटी में के आमने सामने के घर में के आदमी सब है, तो नहीं देखेगा कि हाँ उसका लड़की के कपड़ा है। कोई नहीं बता रहा था, ना कोई बोल रहा था। जब हम आए वहाँ से, जब हमको इसी में आदमी सब जा रहा था, भनक लगा था, एगो मौसी है हमारी, उसी के हम बोले ये रुपा घरे न है से चल तो देखी कहाँ लड़की के मारे। जब वहाँ गए, जब हम गए वहाँ पर, हम अकेले थे हमारा घर में। क्या घटना घटी थी? जी 5-6 आदमी जी आया उसमें
खाते तोड़ के मेरी बहू को मुँह दाब के बंदूक भिड़ा दिया। बउआ हल्ला नहीं करो। स्वदेशी बोलेगा मार देंगे। तो बाल लेके इधर गाड़ी स्टार्ट किया, सब फिर आ रहा है। हम लोग बोलने लगे हमारा कैसा का लड़का उड़का इधर से का हुआ आया ये सब को। तो हम लोग बोले सब बात ऐसी सब बात है। तो हम लोग इधर खोजे, उधर जंगल है, रात में आ गए उधर खोजे पूरा आए, बाकी लाश में कब जानकारी मिला कि सब मिला? हमें सुबह में 6-7 बजे आकर जब लोग गए बाथरूम में देखा ना, तब हल्ला उल्ला होने लगा तो हम लोग गए फिर खोजते। मृतक बच्चे की आप क्या है? बड़ा भाई। किशोरी रविवार की रात से घर से गायब थी। परिजनों ने रात भर खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग मवेशियों के लिए चारा काटने गए थे। इसी बीच धान के खेत में सिर के बाल और खून गिरा देखा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर झाड़ी में भी खून गिरा हुआ था। पोखर के पास झाड़ी में अर्धनग्न शव देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। किशोरी के शरीर पर कई जगह चाकू से गोदने के निशान मिले हैं। ग्रामीणों के शोर मचाने पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। घटना की सूचना पर एसडीपीओ कुमार चंदन दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर जांच करवाई गई है। युवती के साथ अपहरण, कर्म हत्या का एफआईआर हुआ, क्या मामला? 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहां पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार से। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको एफएसएल भेज के जांच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त थे, अन्य अज्ञात है। और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे, चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का। हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाएँ, ताकि मुआवजे की क्या लग रहा है कारण से? घटना के पीछे कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोग के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इसको फर्दर बता पाएंगे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय यादव नाबालिग से शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने जमीन देने का लालच भी दिया, लेकिन लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। घटना के बाद एसपी समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे। उधर घटना के बाद से ही आरोपी और उसका परिवार गांव से फरार है। ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अगर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे। परिजनों की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि एक सूचना मिली कि लालू छपरा चौर में एक लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। फिलहाल जांच जारी है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की का शव मिला था, जिसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। पहले यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया, लेकिन उसके बाद जो मृतका के परिजनों का आरोप है, बताया जा रहा है कि गांव के ही संजय यादव ने उसे रात में किडनैप कर लिया था और उसका रेप किया। उसकी रेप के बाद उसकी हत्या करके लाश को जो है वह लालू छपरा के एक चौर में फेंक दिया था। पानी में उसकी लाश मिली है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची थी।
लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, बातें बताई जा रही हैं कि लड़की के शरीर पर कई गहरे जख्म देखे गए हैं, चाकू के और खुरपी के जख्म देखे गए हैं, साथ ही साथ उसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया है। तो जिस तरीके से दरिंदगी की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने बताया है कि शरीर पर खुरपी के निशान हैं, कई जख्म हैं और मौके से जहां पे घटना स्थल है चौड़ में, तो उस जगह से उस खुरपी को भी जो है वह बरामद कर लिया गया है। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। प्रथम दृष्टिया मामला हत्या का ही बताया जा रहा है और इस मामले में संजय यादव नाम के युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि काफी निर्दयता पूर्वक जो है उसकी हत्या की गई है, कई जगह पर शरीर पे जख्म जो है वह खुरपी के हैं, खुरपी से काट कर उसकी हत्या की गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश भी है, लोगों ने कल रोड जाम भी किया था और इस मामले को लेकर आज एसएसपी राकेश कुमार घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच चल रही है और एफएसएल की भी टीम इसको जांच रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि घटना आखिर किस तरीके से हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।